Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये प्रेगुंटास का चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चंस का पार्ट 1, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी अपनी क्वेरी हो, कोई भी अपना क्वेश्चन हो, डाउट हो या कुछ ना भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक हमारे व्यूअर हैं और एक मेरे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। सारे नहीं मैं लेके आ सकी, नेक्स्ट वीडियो में उनके भी लेके आऊँगी, बट फ़िलहाल 3 लोगों के क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। तो देखते हैं कौन सा है पहला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इन्होंने मुझे पूछा था, या जितना मुझे समझ आया कि इन्होंने ये पूछा था, अगर ऐसा नहीं है जो मैं बता रही हूँ तो प्लीज़ फिर से मुझे आप कमेंट कीजिए। तो जो मुझे समझ में आया कि इन्होंने पूछा था कि अगर कोचे जो कि वोकाल पे ख़त्म हो रही है और रेलोक दोनों के पीछे ई एस कैसे लगाए, जबकि मैंने जो समझाया था वो था कि वोकाल पे ख़त्म होने वाली चीज़ के पीछे एस लगेगा और रेलो जो कॉन्सोनांटे है रेलोक उसके पीछे ख़त्म होने वाली नाउन पे लगेगा ई एस। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। कोचे जो है वो ऑलरेडी ई पे ख़त्म हो रहा है। ये हमारे से मेरे स्टूडेंट से भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है और वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं स्पेशली कि आपने तो कहा था कि वोकाल पे ख़त्म होने वाली पे ई एस नहीं लगेगा, बट यहाँ पे तो ई एस लगा है। नहीं, ई ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। हमने सिर्फ एस ऐड किया है। ओके, जैसे कि हम किसी भी वोकाल पे ख़त्म होने वाली नाउन के पीछे करेंगे। अब जैसे आप मान लीजिए कामा है या पीसो है या सोफ़ा है या फिर मेसा है या फिर सिया है, कोचे, ठीक है। तो ये सब वोकाल पे ख़त्म हो रही हैं और हमने इन सब के पीछे सिर्फ एस ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ एस ऐड करना है, ठीक है। ओके, अब रेलोक जो कि कॉन्सोनांते पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। कॉन्सोनांते होते हैं आ, ए, ई, ओ, ऊ से अलावा वो नहीं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी शब्द होते हैं वो कॉन्सोनांते होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, ठीक है। और आ, ए, ई, ओ, ऊ वोकालेस, वॉवल्स, मात्राएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो कोचे के पीछे सिर्फ एस लगा है और रेलोक के पीछे लगा है ई एस, ठीक है। वो सिर्फ दिखने की मिस्टेक हो रही है कि इन दोनों के पीछे ई एस है। ई कोचे में ऑलरेडी है और सिंगुलार एक चीज़ मतलब कि वन कार, ठीक है। एक कोचे कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है या कोई भी नाउन हो, ठीक है। चाहे वो एनिमल है, चाहे वो जगह है कहीं, जैसे पार्क है, लाइब्रेरी है ना। अगर एक है तो उसे सिंगुलर कहते हैं और बहुत सारी हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो सेम वही टॉपिक है ये, ठीक है। एक कार मतलब कोचे और बहुत सारी मतलब कोचेस। एक रेलोक मतलब एक क्लॉक मतलब रेलोक और बहुत सारी मतलब रेलोखेस, ठीक है। तो वो कॉन्सोनांते पे ख़त्म हुआ तो ई एस और वोकाल कोई भी हो आ, ए, ई, ओ, ऊ तो एस लगाए। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस इस्ता और इस्तान के बीच में, ठीक है। पहली बात तो ये थोड़ी सी गलती मुझसे भी हुई है कि मुझे ऐसा वर्ड डालना ही नहीं चाहिए था जो कि हमने पढ़ा नहीं, राइट। बट फिर भी क्योंकि सेंटेंस में ये सब चीज़ें आती ही आती हैं और मुझे लगा कि चलो सेंटेंस बनाने शुरू करते हैं तो मैंने डाल दिया, ठीक है। बट डजेंट मैटर, आज ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये इस्ता और इस्तान बेरबो इस्तार वर्ब जो है इस्तार के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो इस्ता और इस्तान में क्या फ़र्क है, जब आपको याद तो होगा वर्ब्स में मैंने बताया था कि प्रोनाउंस में बता रही थी तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड सिंगुलर और थर्ड सिंगुलर, राइट। तो ये थर्ड सिंगुलर मतलब ही और शी, जब हम उसके आगे इज़ लगाते हैं ना तो ये वही इज़ है, ठीक है। इस्ता, ठीक है, इज़ मीन्स इस्ता। अब ये आता है सिंगुलर पर्सन के सामने, या तो ही होगा या फिर शी होगी, ठीक है। अगर हम लड़के की, एक अकेले लड़के की बात कर रहे हैं तो एल लगेगा और उसके आगे लगेगा इस्ता, मतलब ही इज़। हमेशा नहीं, जब सिर्फ हम ये वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एल इस्ता या फिर एया इस्ता, ओके। और अगर एक से ज़्यादा लड़के या एक से ज़्यादा लड़कियां हैं जैसे कि दे आर, तो फिर एयोस इस्तान या फिर एयास इस्तान,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने लिखा है ला मुjer está en el bus, ओके, और las mujeres están en el bus। तो यहाँ पे एक अकेली वुमन है, एक अकेली औरत है जो कि बस में है, और यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो कि बस में हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के सामने está और प्लूरल के सामने están, ठीक है। द women इज़ इन द बस एंड द women आर इन द बस, ओके। तो आर और इज़ का फ़र्क है और ज़्यादा कुछ नहीं है, इस्ता इस्तान। बाकी आज मैंने वर्ब्स की वीडियो चढ़ाई है चैप्टर नंबर 8, वो प्लीज़ देखिएगा जिसने भी नहीं देखा है, तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था कि कैन वी यूज़ 2 आर्टिकल्स इन 1 सेंटेंस इन द सेम सेंटेंस, कि क्या हम एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन में 2 आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनको कन्फ्यूजन हो रही थी कि अगर हम एल चीको बोलेंगे, ठीक है, कि लड़का किचन में है या सिया पे है, उन्होंने एक्चुअली सिया का एग्जांपल दिया था बट मैं किचन का ले रही हूँ यहाँ पे, इट्स ओके। एल चीको एस्ता इन ला कोसिना, मतलब बॉय इज़ इन द किचन, ठीक है, लड़का किचन में है। तो एल चीको तो हो गया लड़का, ठीक है, इसके इसलिए इसके आगे आ गया एल। अब कोसिना के आगे क्या आएगा, ला आएगा या एल आएगा। तो देखिए आंसर है हाँ, हम एक ही सेंटेंस में 2 से 3 से 4 से जितने भी हमारे पास नाउन है या जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेनली जो उन्होंने पूछा था कि एल चीको है तो उसके सामने ला कोसिना कैसे, कि एल कोसिना तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोसिना का अपना एक आर्टिकल है। अब अगर देखिए मैंने उन्हें भी एग्जांपल दिया था, आपको भी दे रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि लड़के ने कुर्सी तोड़ दी, ठीक है, अगर उसने कुर्सी तोड़ी और वो लड़का है तो हम ये तो नहीं करेंगे लड़के ने कुर्सी को तोड़ दिया, नहीं नहीं, कुर्सी तोड़ दिया नहीं, कुर्सी तोड़ दी ही रहेगा ना, फीमेल जेंडर में काउंट होगा, तो लड़का लड़के में ही काउंट होगा, मतलब मेल जेंडर में ही काउंट होगा। तो सेम इसमें भी है, कोसिना क्योंकि आ पे ख़त्म हो रहा है और ये फीमेल जेंडर में काउंट होता है, तो इसके सामने ला, और लड़का जो कि मेल जेंडर में काउंट होता है इसके सामने एल, ठीक है। सबके सामने अपना अपना आर्टिकल लगेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये थी आज की 3 क्वेरीज, आज के 3 क्वेश्चंस, और इनके जवाब आई होप आपको मिल गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे भी जिसको ना समझ में आया हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप अपने डाउट्स क्लियर करें, कुछ भी डाउट आप में रहे ना दिमाग में, ठीक है। तो आगे भी मुझे क्वेश्चन करते रहिए, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा समझा दूँगी, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और एग्जांपल्स ले आऊँगी। तो प्लीज़ इस तरह सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स करते रहिए, लाइक्स करते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। हasta pronto, अपना ख्याल रखिए।